सोचो आप जब नमस्कार, मेरा नाम है नितिन जोशी। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। इंस्टाग्राम में बिजनेस केस स्टडीज और फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। मैं एक साधारण से परिवार से निकल के आता हूँ। मेरे पापा जो हैं वो पुलिस में थे, मम्मी एक हाउसवाइफ थी। तो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये बनी कि मैं एक अच्छे स्कूल में पहुंच पाया। वहां से मुझे काफ़ी एस्पिरेशन मिलने शुरू हुए। मुझे ये समझ में आया कि अमीर और गरीब या एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में क्या फ़र्क होता है। वहां से मेरे अंदर एक बचपन से ही एक अजीब सी पैसे को लेके, अमीर बनने को लेके, पैसा कमाने को लेके भावना जागने लगी। एक क्यूरियोसिटी अंदर से बिल्ड होने लग गई थी। तो जब भी मैं अपने पापा से पूछता था, पापा हमारे पास बाइक है, हमारे पास स्कूटर है, इनके पास गाड़ी है, ये क्या करते हैं? तो पापा बताते थे, बेटा ये बिजनेसमैन है, ये लोग धन्ना सेठ हैं। तो मेरे को भी ये समझ में आ गया, मुझे भी बड़ा होकर धन्ना सेठ बनना है, मुझे भी बड़ा होकर भाई बिजनेसमैन बनना है। लकीली 11th क्लास की बात है कि मेरा पहला सफर बिजनेस के अंदर शुरू भी हो गया। वो कैसे? मेरे दो दोस्त थे। उन दोनों दोस्तों ने एक पेन ड्राइव लाया। 512 MB की तब पेन ड्राइव चला करती थी, अब तो जीबीज में पहुंच गई बात। 800 रुपए की वो पेन ड्राइव आती थी और उसको कहीं से 200-250 रुपए में पूरा केस मिल गया था। हमने पहली बार लाइफ में दो दोस्तों ने मिलके वो पेन ड्राइव बेची और 48,000 रुपए की इनकम करी। तो मेरे को तो लॉटरी लग गई। ऐसा हो गया कि जी अब तो हमसे अमीर कोई है ही नहीं, अपने भगवान है, अब ये पैसा सारी जिंदगी चल जाएगा। और वो पैसा जब आया पहली बार तो लगा कि भाई पैसा बनाया जा सकता है, क्रिएट करा जा सकता है। वो कहीं पे मैंने जॉब करके पैसा नहीं कमाया था कि मैंने देखा ना हो पैसा कैसे बना है। वो वैसा पैसा था जहां मैंने एक्चुअली ट्रेड करा और ट्रेड के बदले पैसा लिया। और देखते ही देखते 3 महीने के अंदर अंदर मेरे 48,000 रुपए बन के निकल के आ गए। उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू हुई। तो कॉलेज में हमने पहले साल से इवेंट्स के अंदर काम करना शुरू करा। बहुत सारे शुरू में हमने क्लब के अंदर इवेंट्स कराने शुरू करे। फिर हमें बड़े डेलीगेट प्रोग्राम्स होते थे प्रगति मैदान में, ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में। वहां के लिए हमने मैन पावर मैनेजमेंट का काम करना शुरू करा। थर्ड ईयर के आखिरी तक मेरे पास करीब 5 से 6 लाख रुपए की जमा पूंजी हो गई थी। मैं और मेरा एक पार्टनर, हम दोनों ने फिर एक इवेंट की, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई जहां हमें लगा कि यहां पे अगर हमने पैसे लगाए तो ये पैसा हमें कम से कम 2 से 3 गुना रिटर्न्स दे सकता है। ये पहली बार था जहां पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला था, जहां पे मैं कहीं से उठा के कोई चीज कहीं देने नहीं वाला था। मैं एक्चुअली अपना पैसा लगाने वाला था। ये आज से पहले मैंने कभी नहीं करा था। जब मैंने ये पैसा लगाया तो लकीली भी बोलूंगा इसको मैं कि हमारा वो बिजनेस खराब हो गया। बिजनेस नहीं था, वो एक इवेंट था और वो इवेंट में हमारा सारा पैसा डूब गया। 6 लाख रुपए एकदम जीरो। और सिर्फ उतने नहीं, हमने करीब 2,72,000 रुपए कर्जा भी उठाया था। और ये हमने कोई बैंक से तो उठाया नहीं था भाई, मैं इंजीनियरिंग में था, मेरे को कौन सा बैंक, मेरा कोई सिविल नहीं, मेरे को कोई हिस्ट्री नहीं। ये पैसा हमने उठाया था, हम ग्रेटर नोएडा में कॉलेज पढ़ा करते थे, वहां के किसी एक लोकल लेंडर से। ये 4th ईयर की बात है, मेरे एग्जाम आने वाले थे, अक्टूबर की बात है, दिसंबर में एग्जाम होता है सेमेस्टर का। बस एग्जाम्स आने वाले थे और ये प्रेशर मेरे दिमाग में चल रहा है। 4th ईयर की पढ़ाई भी करनी है और ये यहाँ पे जो कर्जा हो गया ये कर्जा भी उतारना है। ये 2 महीने का सफर इतना टफ, शुरू शुरू में तो इतना टफ हो गया कि रात को नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे ये मैनेज करना सीखा हमने, मैंने, मेरे पार्टनर ने। हम दोनों ने सीखा कि कैसे बात करी जा सकती है। वहां से नेगोशिएशन समझ में आया, वहां से वो प्रेशर से कैसे बाहर निकलना है वो समझ में आया। फाइनली इंजीनियरिंग खत्म होते होते मेरी नौकरी भी लग गई। फिर मैंने 1.5 साल जॉब करी और अपना वो कर्जा भी भुगतान करा। प्लस 1.5 साल हो गए, अब कर्जा मुक्त हो गए। लेकिन अंदर वो तो था ही कि जी बिजनेस करना है, ये कहां लगा पड़ा हूं मैं जॉब में, जॉब क्यों कर रहा हूं मैं? जॉब तो मैंने इसलिए शुरू करी थी कि भाई जितने कर्जे हो रखे थोड़े बहुत उनको निपटाना है। फाइनली मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और एक स्टार्टअप शुरू करा जिसका नाम था पैको मील्स। खाना बेचते थे। अब खाना बेचने का स्टार्टअप ऐसा लगता है, जब आप नए नए होते हैं ना और पहला एक्साइटिंग आइडिया आता है तो इट इज ऑलवेज फूड। हमेशा ऐसा आता है कि जी खाने का बिजनेस करेंगे, उसमें बहुत मार्जिन है। और इसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी, एक बहुत छोटे से अजीब से इनसाइट से। मैं अपने ऑफिस में बैठ के खाना खा रहा था लंच टाइम में, तो मेरे दो दोस्त और बैठे थे। कह रहे यार ये 70 रुपए की थाली देते हैं, इसमें यार क्या है, यार पानी जैसी दाल है, 5 रुपए की है, 1 रुपए की रोटी बन जाती है, 6 रुपए की इसने दाल और थोड़े से खीरे, ये 10 रुपए की थाली है। इसने हमें 60 रुपए में बेच दी, 50 रुपए का मार्जिन। इतना मार्जिन, इतना पैसा है इस बिजनेस में। और वो इनसाइड मेरे साथ चिपक गया। मैं कहा इसमें तो बहुत पैसा है, अब यही खाने का काम करेंगे। बिजनेस की नॉलेज जीरो थी
एंटरप्रेन्योर मैं रह चुका था, काम मैं पहले कर चुका था, कर्जा झेल चुका था। मैंने इंस्टेंटली एक अच्छी पेइंग जॉब को छोड़ा और तुरंत अपना बिजनेस शुरू करा। ये बिजनेस में भी पैसे लगे 5-6 लाख रुपए। ये भी लोन से, पर्सनल लोन लिया, और पर्सनल लोन, अब तो लोन मिल सकता था भाई, अब तो लोन इसलिए मिल सकता था, जॉब करते थे तो साल के 7-8 लाख रुपए आ रहे हैं, तो भाई 5-6 लाख रुपए का लोन उठा लिया। तो पर्सनल लोन लिया और उससे बिजनेस शुरू करा 2 पार्टनर्स के साथ। डीएलएफ गुड़गांव के अंदर बैठ के हम पहले ऑफिस में काम करा करते थे, अब एकदम से आ गए, बिजनेस खोला, खाने की दुकान, ऊपर टिन की छत डली हुई है, वहां कूलर चल रहा है, एसी गायब हो गया, वहां पंखा चल रहा है, और इस वाली स्थिति पे पहुंच गए। ये बात रही होगी सितंबर 2016 की। अब हमारा बिजनेस किस चीज का था? हमने सोचा यार यही जो 60 रुपए की थाली में ऑफिस में खाता था, जो 12 रुपए की बन जाती है, 10 रुपए की बन जाती है और 50 रुपए कमा के देती है, यही अगर मैं 60-70 रुपए में मार्केट में सबको सप्लाई करने लगूं, 20 रुपए डिलीवरी की कॉस्ट लगा दूं। और ये बात तब की है जब जोमेटो स्विगी नहीं हुआ करते थे, जब डिलीवरीज नहीं होती थी, आपको खुद ही डिलीवरी करनी होती थी। तो मैंने सोचा यार ये हम खुद कर लेंगे, हम लोकल एक हाइजीनिक तरीके से लोगों तक खाना पहुंचाएंगे। और बहुत सारी कंपनियां उस टाइम पे इस तरीके की काम कर रही थी, इस तरीके के स्टार्टअप आइडियाज के साथ में आ रही थी, और स्पेस में बहुत पैसा भी मिल रहा था। हम 85 रुपए के एवरेज सेलिंग प्राइस पे काम करा करते थे, 85 रुपीज। अब सोचता हूं तो मुझे खुद हंसी आती है, मतलब ये डेथ है बिजनेस की, फूड के अंदर। और हम खुद को बोलते थे हम बनेंगे भैया उबर ऑफ फूड्स, उबर ऑफ डेली मील। तो हम डेली मील सेगमेंट के अंदर सुबह से लेकर रात तक डिलीवरियों पे डिलीवरियां। और ऐसा नहीं हम अच्छा काम नहीं कर रहे थे, हम नोएडा के अंदर सबसे बड़ी सर्विस भी बने, 1100 ऑर्डर्स कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल था 85 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। और हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास में भाई ये ज्ञान ही नहीं था कि कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं आज भी अपने वीडियोस के थ्रू बार बार बोलता हूं यार, बिजनेस करने का माइंडसेट इज वन थिंग, और वो बहुत टूटता है, क्योंकि मैंने पहले करा हुआ था, स्कूल से करता आ रहा था, छोटे मोटे साइड हसल चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुकी थी, जिसकी वजह से शायद नॉलेज ना होने के बावजूद, इंफॉर्मेशन ना होने के बावजूद भी मैं आगे तक चल गया। लेकिन मेरे को पता है बहुत लोग हारते हैं, और मैंने खुद देखे हैं। अब मैं आपको बताता हूं चाहा क्या था और हुआ क्या। चाहा क्या था? चाहा ये था कि जी बढ़िया ऑफिस में बैठेंगे, अपनी भी टीम होगी, अपने पास भी गाड़ी होगी, अपने पास भी ड्राइवर होगा, हाँ, अपने पास फंडिंग होगी, अपना भी न्यूज आएगा योर स्टोरी में, हम भी चलेंगे जो स्टॉक में। तब जो स्टॉक तब भी हुआ करता था, और तब से देख रहे हैं हम भी जब बनेंगे टेडेक्स स्पीकर। अब मौका मिला आज से कम 10 साल बाद, लेकिन तब देखा करते थे कि यार हम भी करेंगे ये, हमें भी लोग पूछेंगे, हमारा भी पीआर होगा, हम भी पब्लिश होंगे। और ये दिमाग में था, ये था हमारा एक्सपेक्टेशन। अब रियलिटी सुन लो। रियलिटी ये थी, सुबह 6 बजे उठो, रात के 11 बजे तक काम करो, खाने का कुछ पता नहीं। वेट हो गया था करीब करीब 125 किलो, 125 किलो पे पहुंच गया था 25 साल की उम्र में, 125 किलो का आदमी। ठीक है, रंग साफ नहीं है, अजीब सा लगता था, हलवाई दिखते थे प्रॉपर, अगर काम भी कर रहे थे वैसे तो दिखते भी थे वैसे। डिलीवरी वाला नहीं है आज, तो खुद ही डिलीवरी करने चले गए। बोलने में ना बड़ा आसान सा लगता है कि जी मैंने अपनी कंपनी के पैम्फलेट बांटे हैं शुरू में, एक दिन बांटे, 2 दिन, बहुत आसान लगता है कि मैंने जी अपनी कंपनी की डिलीवरी करी है। एक होता है स्ट्रैटेजी थी वो आपकी, आपने डिलीवरी करी, 1 दिन करी, 2 दिन करी। जब आप डेली वो डिलीवरी करने लग जाओ, डेली आपके पास एक लड़का काम है, आपके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो डेली आपको जाना है और 10 लोगों को डिलीवरी करके आनी है। 12 लोगों के पास आपके चक्कर बनी रहे, आप स्कूटी में बैठो, कभी गाड़ी में बैठो, कभी बाइक में बैठो, और जाके डिलीवरी कर रहे हो। उस टाइम मम्मी पापा की बात याद आ रही है कि यार मम्मी पापा सही तो नहीं कह रहे थे यार, नौकरी छोड़ दी तूने, कहां फंस गए तुम। तो दूसरा डिलीवरी वाला आ रहा है, कह रहा भाई तू कौन से रेस्टोरेंट से आया है। अब आपके अंदर तो है ना भाई, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं तो मालिक हूं, और रियलिटी चल रही है ये। तो ये स्वाद मिला हमें 15, 16, 17, 18 महीना। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं जी आप बड़ा सॉफ्ट बोलते हो, क्या है चक्कर? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब घुर्रा के बोलते थे तब बहुत पिटे, 17-18 महीने तब तक पिटे जब तक ऐसी आवाज नहीं बन गई, जब तक इतने सॉफ्ट नहीं हो गए दुनिया के साथ। और ये तब के एक्सपीरियंसेस हैं। फाइनली हमने सोचा यार कंपनी किसी को बेचनी पड़ेगी। वो बेचने का कॉन्सेप्ट तब चलता था जो अभी हम शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं। हमने कहा कंपनी बेचनी पड़ेगी, किसी ने बोल दिया जी एग्जिट ले लो, आप कंपनी किसी को एक्वायर करा लो। अच्छा पहले तो ये था कि अरे नहीं जी हम कैसे कंपनी बेच देंगे, ये तो मेरा बच्चा है। बाद में फिर धीरे धीरे महीना लगा, 1.5 महीना लगा, समझ में आ गया जी प्रॉफिट बन नहीं रहे, कुछ है नहीं। और ये एक स्ट्रैटेजी होती है, हर बिजनेस अपने से बड़े बिजनेस को देता है अपना काम। जिस कंपनी को रीच आउट करा बेचने के लिए, उनके पास काफी फंडिंग थी उस टाइम। पता चला उनसे बात भी होने लगी, महीने भर में वही कंपनी बंद हो गई।
उनके पास 5 मिलियन की, तब उस टाइम के हिसाब से 32 करोड़ रुपए की फंडिंग थी करीब। जब वो कंपनी बंद हो गई, मैंने कहा यार 32 करोड़ छोड़ो, मेरे पे 32 लाख रुपए नहीं है इस बिजनेस में लगाने को, मैंने तो 10-12 लाख रुपए में अपना दाल रोटी शुरू करा था। तो मैं गलत मॉडल में बैठा हूं। सेम मॉडल कॉपी पेस्ट। उससे मुझे समझ में आ गया कि ये मॉडल नहीं चलेगा। वहां से हमने बिजनेस को पिवट करा, B2B बिजनेस बनाया, को लिविंग्स के साथ और कोवर्किंग्स के साथ में काम करना शुरू करा, और फाइनली वो बिजनेस 2018 में जाके हमारा किसी एक कंपनी ने एक्वायर करा, और उसकी पब्लिशमेंट भी बहुत हुई। वो हर जगह छपा, करीब करीब 22 पब्लिकेशन, योर स्टोरी में आया, VC सर्कल में आया, बहुत पब्लिकेशन हुई। अच्छा, फिर लगा जी कामयाब हो गए, अब तो छप गए पेपर में। बड़ा ऐसा लगता है ना जी, कामयाब हो गए, छप गए पेपर में, योर स्टोरी में आया आर्टिकल, दोस्तों ने भी बहुत मुबारकबाद दी। अब मुबारकबाद क्या दी, इक्विटी स्वैप की डील थी, जेब में तो पैसा ही नहीं था, जीरो हो गए फिर से। उस कंपनी ने मेरे को खरीदा, अपनी कुछ इक्विटी दे दी और अपना मेरी ले ली, बाद में उसका भी कुछ नहीं बना, ना मेरा कुछ बना। तो ये जो दूसरे को भी कई बार क्या होता है, दूसरे सामने वाले आदमी को बहुत कामयाबी दिख रही होती है आप में, आपके कंटेंट की वजह से या किसी भी और चीज की वजह से, बट असली में काफी हॉलो होती है जिंदगी, काफी स्ट्रगल अपना हर किसी का चल रहा होता है। फिर हमने जाके 1 साल का गैप लिया और 1 साल के बाद में एक नया स्टार्टअप बनाया, जो अगेन B2B को लिविंग और कोवर्किंग के था, अंदर ही था, खाना ही बेचता था। लेकिन अब हमें समझ में आ गया था कि भाई बिजनेस इस तरीके से होता है खाने का, और हमें इस तरीके का मुनाफा बना के देगा। बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, कितना बढ़िया बताता हूं। मार्च 2019 में हमने शुरू करा था, और फरवरी 2020 तक हमारा बिजनेस महीने का 40 लाख रुपए का काम करता था। महीने का खाने के अंदर 40 लाख रुपए का मुनाफा का बिजनेस बहुत होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। अक्रॉस दिल्ली NCR हमारे पास काफी सारे को लिविंग को वर्किंग स्पेसेस थे। इनफैक्ट हम इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर बन जाते अगर ये कैटेगरी बन पाती तो। मार्च में हमारे पास में, क्योंकि हर बिजनेस में नया सीजन आता है, तो को लिविंग में नए बच्चे आते हैं, हॉस्टल्स में नए बच्चे आते हैं, तो बहुत अग्रीमेंट्स हो गए। हमने 72 लाख रुपए के नए अग्रीमेंट्स भी साइन करे कि इतने का बिजनेस तो हमारे पास साइन पड़ा है, जो अप्रैल ऑनवर्ड शुरू भी हो जाएगा। कोटा चले गए, लखनऊ चले गए, जयपुर चले गए, कई जगह गए, अग्रीमेंट साइन कर लिए कि जी 72 लाख रुपीज का और बिजनेस मिल गया है। 40 का हो रहा था, मैंने कहा 1 करोड़ का बिजनेस हो गया, साल का 12 करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे, 1.5-2 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाएंगे, अब तो बल्ले बल्ले मजे ही मजे। लेकिन 2019 मार्च से लेके फरवरी 2020 तक तो बढ़िया चला। मार्च 2020 जब आया, कोविड की न्यूज आई, पहला लॉकडाउन लगा 15 दिन का। हमने कहा ठीक है 15 दिन का कोई दिक्कत नहीं, हम छुट्टी भी काट लेते हैं। तो हमने बड़े खुशी खुशी घर वालों के साथ, सबके साथ छुट्टी काटी। 15 दिन के बाद में जब पता चला लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया, 10 ही दिन में पता चल गया था, मैंने कहा चलो और 15 दिन की काट लेंगे, कुछ नहीं है। अब हमारा काम ऐसा था, ठेकेदारी का काम होता था जी, मैं आपको खाना खिलाऊंगा 30 दिन और 40वें दिन में आपसे पैसा लूंगा। 30 दिन का बिल बनाऊंगा, 10 दिन आप ले लेना प्रोसेसिंग करने के, 40वें दिन में मेरे को पैसा दे देना। अब देखो भाई, 40 लाख रुपए का बिजनेस करना है, मतलब मेरे पास डे 1 पे 40 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि मेरे को खाना भी खिलाना है उनको। हमारे पास करीब करीब 70 लाख रुपए का कर्जा था उस टाइम तक, वर्किंग कैपिटल लोन मिला के और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि मेरा चक्का घुमाने के लिए जो मेरे को पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल, और केपेक्स यानी कि जो मैंने अपना किचन भी बनाए हुए थे, सेटअप लगाए हुए थे, तो उसके लिए भी लोन लगा रखा था। ये दोनों मिला के करीब करीब हम 65-70 लाख रुपए के लोन में थे। अब ये जो कोविड में 3-4 महीने निकले, हमें पता ही नहीं चला, अब 70 लाख रुपए के कर्जे में फंस गया एक आदमी। करते करते सितंबर आया, थोड़ा थोड़ा मामला खुलने लगा, हमने और घिसा, आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया। फाइनली वो जो अग्रीमेंट हमारे 72 लाख के थे, हमारे को उसका पूरा कॉन्फिडेंस था यार, ये अग्रीमेंट आएंगे हमारे पास में और हमें पता है मार्केट कैसे क्रैक करना है। फरवरी 2021 तक भी आते आते हमने करीब करीब 41 लाख रुपए के अग्रीमेंट साइन करके रखे थे, यानी कि इतना बिजनेस हमारे पास में प्रॉमिस था अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो हमारे को पता था हम 40-45 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तो साइन आराम से कर लेंगे, और हमारे पास ये क्लाइंट्स भी थे जो हमारे से काम लेंगे। तो वी वर श्योर कि चल 1-1.5 महीना और काटना है, अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारे पास वापस से 40-42 लाख रुपए की बिलिंग शुरू हो जाएगी। मार्च आया, अप्रैल आया, और हमारे पास थे भी इतने। अप्रैल 7 को हमारा पहला ऑर्डर जो जाना शुरू हुआ था, अप्रैल 1 से 7 को कैंसिल हुआ, और बस पता चला कि भाई कोविड की मार 2 आ गई है। कोविड की 2 वेव में मेरे को यह समझ में आ गया कि भाई मैं खराब हो चुका हूं, बर्बाद हो गया। पिछले साल समझ जाना चाहिए था, लेकिन ये दोबारा आ गया। 70 लाख का कर्जा दिमाग में है, वो चल रहा है बैक ऑफ द माइंड। एक नई और चीज आ गई। अब सोच के देखो, एक बारी वीडियो पॉज करना और सोचना एक बारी आंख बंद करके, एक मिडिल क्लास घर से एक लड़का निकल के आ रहा है,
उसके सर में अब कर्जा है 70 लाख का। उसका बिजनेस तो खत्म हो गया जो बनाया था उसने। अब उसने ये भी डिसाइड कर लिया ये बिजनेस नहीं करूंगा। दूसरा मेरे पास एक और बम फटा, जो कि बम तो कम लगा मुझे बाद में, आज देखता हूं मैं उसको पीछे तो लगता है कि वो उससे ज्यादा अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती थी, और वो थी मेरी शादी की डेट आ गई। अब सोचो आप, जब 2021 में ये डेट आई कि शादी भी होने वाली है, अब एक बार वीडियो पॉज करके देखो, सोचो कि यार कर्जा हो गया 70 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए के कर्जे में अब दूसरा ये आ गया कि शादी आ रही है। अब शादी वाले घर के साइड से सोचो आप मेरी इमेज, लड़का जी बहुत मोटा है, मैं आपको फिजिकल से शुरू करके सब पे जाऊंगा, दिखने में सही नहीं है। दूसरा, कमाता क्या है जी, नौकरी कहीं करता है, नौकरी भी नहीं है। क्या करता है, बिजनेस फेल हुआ अभी कोविड में, ठीक है। अब कर्जा तो उनको नहीं बता सकते, लेकिन आपको तो पता ही है ना कर्जा है। पापा मम्मी क्या करते हैं, उनको वो भी सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। अब ये शादी की डेट थी मेरी मई, पहली डेट निकली थी मई 2021 की, और कोविड चला तो उसकी वजह से वो डेट 7 मई से पोस्टपोन होकर चलेगी 21 नवंबर 2021। और फाइनली मेरे को ये समझ में आया, मैंने खुद को एक टास्क दिया लाइफ में। मैंने कहा भाई 7 तारीख का वेट करा मैंने, 7 मई का, पता नहीं क्यों, पता था मुझे शादी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने कहा 7 मई तक कुछ नहीं करेंगे, 7 मई तक वेट करते हैं, रुकते हैं। 7 मई का वेट करा, जाने दिया। मैंने कहा एक बार ये मेरे दिमाग से हट जाए 7 मई की तारीख। 8 मई से मैंने वीडियोस देखने शुरू करा यूट्यूब पे। मैंने कहा क्या कर सकते, क्या चल रहा है मार्केट में नया, कुछ नहीं, जीरो था मैं, क्योंकि 7 साल से सिर्फ खाने से बाहर ही नहीं निकल पाए हम, खुद भी खा रहे थे और कर भी खाने का ही बिजनेस रहे थे। तो मैंने कहा क्या करा जा सकता है मार्केट में। यूट्यूब की इनकम के बारे में पता चला, वीडियोस से कैसे पैसे बना रहे हैं लोग उनके बारे में पता चला, और वो बहुत नया नया था उस टाइम पे। फिर मैं गया मोटिवेशन वीडियो देखनी शुरू हुई थी, जोश टॉक बहुत देखा मैंने उस टाइम, बहुत ज्यादा, और मैं सबकी वीडियो, सबकी कहानियां सुननी शुरू कर दी। तो उससे मैंने कहा यार अब कुछ करना पड़ेगा। फिर मुझे मेरे एक एसोसिएट पार्टनर मिला जिन्होंने बोला यार एडटेक का बड़ा बवाल चल रहा है मार्केट में, एडटेक में कुछ कर ले, एक अपॉर्चुनिटी है जहां तू किसी कंपनी के कोर्सेज बेचेगा तो तेरे को कमीशन मिलेगा उस पर। मैं कहा अपने पास पैसा नहीं है, लेकिन ये काम मुझे करना आता है, मैंने पेन ड्राइव बेची है बचपन में, इसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं फोन उठाऊंगा और अपना काम करना शुरू कर दूंगा। वहां से कॉल घुमानी शुरू करी, महीना निकला। अच्छा, शुरू के 12 दिन भी इतने टफ थे, मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, ये काम ही बेकार है, ये कोई खरीदता ही नहीं। मुझे लग रहा था हर कॉल पे सेल है। 12 दिन के बाद में मेरी पहली सेल आई। यार ये, लेकिन जब आ गई तो मेरे को ये समझ में आ गया था यार ठीक है, अच्छा काम है। 2 महीने मैंने करा, मई से शुरू करके जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त में फाइनली मैंने सोचा कि यार इसकी टीम बनाई जा सकती है, मैं टीम हैंडल करने में बड़ा अच्छा आदमी हूँ, लोगों को सिखाऊंगा भी, उनसे काम भी करवाऊंगा। वहां से मैंने टर्न अराउंड अपने आप को टास्क ये दिया था कि भाई 7 मई की तारीख है और 21 नवंबर, ये जो बीच का गैप मिला है 5-6 महीने का, इसमें टर्न अराउंड हो जा भाई। कर्जा मुक्त नहीं हुआ मैं, लेकिन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी फॉर माई सेल्फ। एंड व्हेन आई से मनी, मेरे को महीने का 2.5 लाख 3 लाख रुपए बनने लगा आउट ऑफ दिस। मैं महीने का 20 लाख 30 लाख रुपए का सेल करने लगा, उसमें से 2-2.5 लाख रुपए सबको टीम वगैरह को बांट के अपने घर ले जाने लगा। शादी करके वापस आया, उसके बाद तो फिर पता नहीं कैसे काया पलट सी हो गई। लेकिन उसी टाइम पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने लगी मेरे साथ। मुझे ये जितने भी मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाले लोगों को देख रहा था मैं, और मेरे को लगता था यार ये, क्योंकि ये भी मेरे दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार ये भी करा जा सकता है, लेकिन मुझे इंस्टेंट मनी बनाना था, जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स सेलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था, या ये काम शुरू करा था। जब मुझे लगा कि यार ये भी करा जा सकता है, तो मैंने कहा ये भी करते हैं साथ के साथ। तो मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, जितने भी लोग मेरे से प्रोग्राम्स कोर्सेज वगैरह कुछ भी लेते थे, उनको मैं ये वीडियो भेज देता था व्हाट्सएप के अंदर, ग्रुप बना के, कम्युनिटी बना के। तो मेरा ना कंटेंट में भी कुछ मैजिक चला, उसको बताऊंगा कैसे कैसे चलता गया। 2 साल वो चला, फिर बाद में हमें पता है एडटेक में थोड़ी सी गड़बड़ आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई होने लगा, तो मार्जिन बहुत थिन हो गए। और फिर मुझे ये भी समझ में आ गया था ये बिजनेस हमेशा नहीं चलेगा, अब कुछ और भी करना पड़ेगा, अब इसमें से निकलना पड़ेगा। ये 2 साल के दौरान में मैं कंटेंट जरूर बना था, डेली वीडियो बना के भेज देता था, डेली। और डेली एक वीडियो नहीं, मैं कई बार 4-4 वीडियो, 5-5 वीडियो बना देता था। फिर मैं वेबिनार्स करता था, तो उससे मेरा कैमरा कॉन्शियस होना, लोगों से बात करना, सेमिनार्स भी होते थे, तो स्टेज पे खड़ा होना, ये सब चीजें मेरे को वहां पे 2 साल में पैसे के साथ में अर्न कर ली मैंने, ये सीख ली, प्रैक्टिकली सीख ली। और फाइनली जब कंटेंट क्रिएशन शुरू करा,
तो हमने 94 दिन में बिजनेस कैटेगरी जो निशी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बहुत छोटे छोटे पेजेस हुआ करते थे, 94 डेज में हमने 1 मिलियन का पेज बनाया इंस्टाग्राम में। ये इस कैटेगरी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला पेज है आज तक का। अब लोग पूछते क्या क्या हुआ आपके साथ। पहला जी 9 साल का तो बिजनेस का एक्सपीरियंस था। दूसरा, मैंने ना, लोग कनेक्ट करते हैं मेरे कंटेंट से और उसका रीजन बताता हूं। मैंने 100 करोड़ वाले बिजनेस कंसल्टेंट, 100 करोड़ वाले बिजनेस व्यापारी के साथ में भी बैठा हूं, 50, 30, 40 करोड़ वाले के साथ में भी बैठा हूं, 1000 करोड़ वाले स्टार्टअप चलाने वालों के साथ बैठा हूं, वीसीज की भाषा समझता हूं उनके साथ बैठा हूं, जो दुनिया को पैसे बांटते हैं, जिनसे मैं खुद फंडिंग उठाने जाता था उनके साथ बैठा हूं, ब्लू कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं हम, किचन का स्टाफ, डिलीवरी बॉयज, उनके साथ बैठा हूं। और हमारे, आप मेरे दोस्त यारों के साथ तो बैठा ही हूं, तो हमारे जैसे आप जैसे लोगों के साथ में, हम सबके साथ में बैठा हूं। तो मेरे पास इसकी भाषा से लेके वो 100, 200, 1000 करोड़ रुपए वाली भाषा तक के लोगों को सुना हुआ है मैंने। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसकी वजह से मेरी एक बोलने की स्टाइल और एक लैंग्वेज ऐसी है जो इसको भी समझ में आएगी और उसको भी समझ में आएगी, जो एक ब्लू कॉलर आदमी को, मास के आदमी को भी समझ में आएगी और एक 1000, 10,000, 20,000 करोड़ के आदमी को भी समझ में आएगी। और यही चीज काम कर गई मेरे कंटेंट में, और ये मेरे एक्सपीरियंस का है। प्लस वीडियो कैसे बनाने शुरू करें, वो जो 2 साल की जर्नी थी, वहां पे मेरी प्रैक्टिस डेली चलती थी, 2 बार, 4 बार, 5 बार। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई मैजिक नहीं था, ये कोई ऐसे नहीं था कि जी 90 दिन में कोई तुक्का चल गया। ये तुक्का उसके बाद किसी का नहीं चला या नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस 90 दिन की, वो 90 दिन सिर्फ आपने देखा, उसके पीछे मेरे 9 साल लगे हुए, 2 साल तो प्रॉपरली सिर्फ वीडियो बनाने के लगे हुए थे। और वीडियो भी ऐसे बनाने की एक साइड बोलूं तो सामने वाले के बात दिमाग में लग जाए। वीडियो भी ऐसे कि अगर एक तरफा बोलूं तो सामने वाले को सवाल ना पूछना पड़े, उसको एक बारी में समझ में आ जाए। इतने सिंपल। देखो, एक तो होती ना, आदमी कहता है कि जी कामयाब, हमारा लड़का अच्छा काम करता है जी, बहुत मेहनत करी है इसने, मेहनत बहुत अच्छी करी है। एक तो ये होती है कामयाबी का लेवल, एक ये है। एक होती है कामयाबी का लेवल जब लोग आपके हार्डवर्क को हटा के आपको लकी बोलने लग जाते हैं। तब तक करो मेहनत। वो कहते हैं यार हार्डवर्क तो सभी करते हैं, इसका लक बहुत सही था। तो वो लक तक करो मेहनत, वहां तक करो, इतनी मेहनत करो कि लोग ये बोलने लगे कि भाई ये बहुत लकी आदमी है। तो जितने भी लोग पहली बार, दूसरी बार में फेल हो गए या पहला फेलियर है लाइफ का, तो कुछ नहीं करना, आपको वापस से खड़ा होना है और एक्शन में आ जाना है। कहीं भी निकल पड़ो, बस निकल पड़ो। तो आज हम कंटेंट के साथ में, मेरा वो जो बिजनेस था उसको हमने पिवट करा पूरा, उसको हमने आउटडोर केटरिंग, ओडीसी बोलते हैं, उसका बिजनेस बनाया, जो आज दिल्ली एनसीआर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट आउटडोर केटरिंग का बिजनेस है। 6-7 करोड़ रुपए का वो भी साल का बिजनेस करता है। उसके अलावा हमने अपना एक एजेंसी का बिजनेस शुरू करा, मार्केटिंग एजेंसी का, वो हमारा बिजनेस चलता है। प्लस मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा, इन्वेस्टर बना, काफ़ी सारे छोटे बड़े स्टार्टअप्स भी, एसएमई एमएसएमईज भी, उनके साथ में इन्वेस्टमेंट्स करने लगा। आज मैं कंसल्टिंग का बिजनेस करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मेरा सिर्फ एक काम है, कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या करना चाहते हो, मैं सिर्फ अब अपने कंटेंट पे फोकस होके लोगों को बिजनेस की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप को सिखाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भैया आपके सबके अंदर ये तो है कि भाई बिजनेस करना है, माइंडसेट है मेरे जैसा, लेकिन 9 साल पहले जो आज लर्निंग मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये अगर मुझे मिल गई होती तो शायद मेरी स्पीड ज्यादा तेज होती और उसकी वजह से मैं ग्रो कर सकता था तेजी से। वो ही सेम आज मेरा भाव है कि मैं वो चीजें सिखाऊं। अच्छा, मेरे को एक और बहुत खास चीज ध्यान में आ गई। 7 मई के बाद मैंने वीडियोस देखने शुरू करे, जिसमें मैंने मेंशन करा था कि भाई मैं जोश टॉक के बहुत वीडियो देखा करता था, और मेरे को भी ये अंदर से, जब भी आप ऐसे वीडियो देखते हो ना, आपको लगता है यार मैं भी खड़ा हूंगा यहाँ, क्योंकि मैं भी तो करना चाहता हूँ ऐसा। तो आज बहुत खुशी की मेरे लिए बात है, क्योंकि आज 13 मई की तारीख है, जिस दिन मैं ये आके आप लोगों को यहाँ पे अपनी कहानी सुना रहा हूँ। एग्जैक्टली आज से 4 साल पहले, 4 ही साल हुए, 2021 की बात है, 25 में बैठे हम। 4 साल पहले एग्जैक्टली मैं यही वीडियोस देख रहा था और सोच रहा था कि यार मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन अपने को भी यहाँ पहुंचना है किसी दिन। कब होगा कि जोश